नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अनंत बघेल अद्वितीय द्वारा लिखी किताब एक विचार जो बदल दे जिंदगी के दूसरे अध्याय संकल्प शक्ति। एक विचार की बार बार तीव्र आवृत्ति संकल्प कहलाता है। जिस प्रकार सागर की छोटी लहरों से ही सागर का निर्माण होता है, बड़ी लहर के साथ छोटी लहर भी मूल्यवान हो जाती है। एक एक बूंद मिलकर नदी का रूप धारण कर लेती है। उसी प्रकार छोटे छोटे विचार मिलकर एक शक्तिशाली संकल्प बन जाते हैं और हमारे लिए दुर्ग का काम करते हैं। दुर्ग में शत्रु का प्रवेश मुश्किल होता है। जब लक्ष्य के लिए संकल्प करते हैं तो कमजोर विचारों का दुर्ग में प्रवेश मुश्किल हो जाता है। सागर में उठी लहरें किनारों पर समाप्त हो जाती है। मनुष्य के मस्तिष्क में भी विचार रूपी तरंगे उठती रहती है, परंतु अधिकतर तरंगे नष्ट हो जाती है। टेलीविजन की तरंगे उपग्रह से परावर्तित होकर वापस ट्रांसमीटर या एंटीना तक आती है और उसके बाद टेलीविजन पर चित्र दिखाई देता है। हमको भी विचार रूपी तरंगों को नष्ट होने से बचाने के लिए इसी तरह संकल्प करना है। संकल्प करें। आसमान में सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला एक चमकता हुआ सितारा है, जिसकी प्रकाश की किरणें मेरे मस्तिष्क में स्थित चमकते हुए सितारों में समा रही है। दोनों सितारे सैटेलाइट और एंटीना का कार्य करेंगे और मन में उठे संकल्प की तरंगे इनसे परावर्तित होकर हमारे पास वापस आएंगे। इतिहास साक्षी है कि मनुष्य की संकल्प शक्ति के समक्ष देव दानव सभी पराजित होते रहे हैं। आपके संकल्पों में इतनी शक्ति और विश्वास होनी चाहिए कि जो संकल्प किया हो वो पूरा होना ही है। बगीचे में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे व फूल होते हैं। सभी को सूर्य का प्रकाश समान रूप से मिलता है। माली सभी को खाद पानी समान रूप से देता है। मिट्टी भी सभी के लिए वही है। फिर भी पेड़ पौधे व फूलों में विभिन्नता क्यों है? क्योंकि सभी का बीज अलग है। बीज में ही वृक्ष छुपा होता है। संसार का प्रत्येक मनुष्य अद्वितीय है, यूनिक है। इसका कारण है बीज, क्योंकि बीज विभिन्न प्रकार के हैं। ये बीज है मनुष्य के संकल्प। मनुष्य में असीम छिपी हुई शक्तियां हैं। सभी शक्तियों में संकल्प शक्ति सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्य के दृढ़ संकल्प के समक्ष पहाड़ भी राई बन जाता है। प्रत्येक मुसीबत दृढ़ संकल्प से पराजित हो अपना रास्ता मोड़ लेती है। बीज जब संकल्प करता है तो वो पहाड़ों के बीच से भी उग जाता है। नदी जब संकल्प करती है तो वो पहाड़ों और मैदानों से रास्ता बनाते हुए सागर से जा मिलती है। इसी प्रकार मनुष्य जब संकल्प कर लेता है तो पहाड़ को काट कर भी रास्ता बना देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माउंट मैन दशरथ मांझी की। बिहार के दशरथ मांझी के दृढ़ संकल्प के कारण संपूर्ण भारतवर्ष में उनका नाम सम्मान पूर्वक तरीके से लिया जाता है। दृढ़ संकल्प की शक्ति से आज वो संसार के लिए प्रेरणा बन गए हैं। लोग उन्हें माउंट मैन के नाम से जानते हैं। उनकी प्रेम कहानियां इतिहास में यादगार बन गई है। उन्होंने लगभग 365 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े व 27 फीट ऊंचे पहाड़ को केवल एक छेनी और हथौड़े से काटकर रास्ता बना दिया। दशरथ मांझी का जन्म भारत के बिहार राज्य के गया जिले के एक छोटे से गांव गहलोर में हुआ था। उन्होंने कोयले की खान में काम किया। कुछ समय पश्चात घर आकर फागुनी नाम लड़की से शादी कर ली, जिससे प्यार से वो फगुनिया बुलाते थे। वो फगुनिया से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। घर में बहुत गरीबी थी, फिर भी वे परिवार के साथ बहुत खुश थे। एक दिन अचानक फगुनिया का पैर पहाड़ से फिसल गया और ऊंचाई से गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गई। समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने के कारण बस कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो गई। अस्पताल और गांव के बीच पहाड़ था। पहाड़ों का चारों ओर का रास्ता लगभग 70 किलोमीटर लंबा था। फगुनिया की मृत्यु से दशरथ मांझी काफी आहत हुए। उन्होंने पहाड़ को काटने का दृढ़ संकल्प किया ताकि किसी और की पहाड़ की वजह से मृत्यु न हो। गांव के लोगों ने मना किया कि ऐसा नहीं हो सकता, ये असंभव है, पर एक छेनी और हथौड़ा लेकर उन्होंने इस महान कार्य को आरंभ कर दिया। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि मैं पहाड़ को काटकर रास्ता बनाकर ही रहूंगा। मजदूरी करने के बाद इस महान कार्य में जुट जाते हैं।
सभी दशरथ मांझी का मजाक उड़ाते थे। परिवार वालों ने भी दशरथ के उसी हाल पर छोड़ दिया। संघर्ष में व्यक्ति अक्सर अकेला ही होता है। बच्चे दशरथ पर हंसते थे। सभी दशरथ को पागल कहते थे। शायद सही कहते थे, क्योंकि पागल ही दुनिया में परिवर्तन लाए हैं। वो निरंतर 22 वर्षों तो कठिन परिश्रम करते रहे और उन्होंने सन 1982 तक पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया। पहाड़ के कटने के पश्चात गहलौर गांव और वजीरगंज कस्बे की दूरी 70 किलोमीटर से घटकर लगभग 7 किलोमीटर रह गई। आज और भी गांव इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। सन 2007 में दशरथ मांझी स्वर्ग सिधार गए। दशरथ मांझी कहा करते थे, अपने बुलंद हौसलों पर भरोसा रखो, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। सभी के संकल्प भिन्न हैं, इसलिए कोई दुखी, कोई खुश, कोई अमीर है तो कोई गरीब। कुछ लोग दुखी संकल्पों के फलस्वरूप सर्वदा दुखी रहते हैं, कुछ हमेशा प्रसन्न रहते हैं क्योंकि वो प्रसन्नता के संकल्पों को महत्व देते हैं। अमीर इसलिए अमीर है क्योंकि उन्होंने अमीरी के संकल्पों को महत्व दिया है, और गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उन्होंने गरीबी के संकल्पों को महत्व दिया है। संकल्प बीज है, जैसा संकल्प वैसा बीज, अर्थात जैसा संकल्प बोएंगे वैसा जीवन रूपी फल प्राप्त होगा। संकल्प रूपी बीज को महान बनाना चाहते हो तो महान संकल्प अर्थात महान विचारों को महत्व देना होगा। विचार अर्थात थॉट्स। अगर आप दुख, गरीबी व परेशानी का विचार रखते हैं तो आप दुख, गरीबी व परेशानी से युक्त बीज का निर्माण कर रहे हैं। इस बीज से दुख व परेशानी के बीज ही उगेंगे और वृक्ष से दुख, गरीबी व परेशानी के फल प्राप्त होंगे। अगर आप नफरत के संकल्प करते हैं तो आप नफरत से युक्त बीज का निर्माण कर रहे हैं, जिससे नफरत का बीज ही पैदा होगा और एक दिन ये नफरत आपको नष्ट कर देगी। संसार के बहुत से लोग जो दूसरों के प्रति नफरत के बीज पालते रहे, परंतु नफरत ने ही उन्हें नष्ट कर दिया। अगर आप सुख, खुशी व अमीरी के संकल्प करेंगे तो आपके संकल्प रूपी बीज से सुख, खुशी व अमीरी का ही वृक्ष पैदा होगा। हर संकल्प एक बीज है। सर्वश्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज के निर्माण के लिए ये बातें सहायक सिद्ध होंगी। पहला, महान लक्ष्य। जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। जैसा जीवन का लक्ष्य होता है वैसा ही लक्षण पैदा हो जाते हैं। इसलिए महान लक्ष्य बनाओगे तो आपके विचार परिवर्तित होते जाएंगे। विचार परिवर्तित होने से जीवन परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा, संगति। सकारात्मक व खुश लोगों की संगति रहना चाहिए। मनुष्य के विचारों और व्यवहारों पर संगति का गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी संगति गंदी है तो आप भी धीरे धीरे गंदे हो जाएंगे। अगर आपकी संगति अच्छी है तो आप भी धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे। इसी तरह से आपकी संगति खुश लोगों के साथ है तो उनके विचारों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। आपके विचार भी धीरे धीरे सुख, खुशी व समृद्धि से युक्त हो जाएंगे। तीसरा, पुस्तकों का अध्ययन। जैसा संकल्प रूपी बीज आप तैयार करना चाहते हैं वैसे ही पुस्तकों का अध्ययन करें। पुस्तकों से ज्ञान बढ़ता है और बुद्धि का विकास होता है। पुस्तकें हमारे सबसे अच्छी मित्र भी हैं। चौथा, एहसास। महान संकल्प बीज तैयार करने के लिए जरूरी है कि आप महान एहसास में रहें। महसूस करें कि आप सुखी हैं। आपके पास सुख के सभी साधन हैं। उदाहरण के तौर पर आपके पास 2 आंखें हैं, अच्छा शरीर है, सुनने के लिए 2 कान है। महसूस करें कि आप खुश, आपका परिवार खुश है। खुशी के एहसास में रहें। एहसास करें कि आप अमीर हैं। आप जीवन में जितना भी अमीर बनना चाहते हैं वो सब धन, दौलत, शोहरत आपको मिल गई है। जितना अच्छा एहसास उतना ही संकल्प बीज मजबूत होगा। अच्छी एहसास से अच्छा वाइब्रेशन ब्रह्मांड में पहुंचेगी और उनका प्रति उत्तर भी आपको अच्छा प्राप्त होगा। तो आइए संकल्प करें। दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे संकल्प कैसे करें, कैसे हम ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं, कैसे ब्रह्मांड से हम जुड़कर अपने इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में सीखेंगे सुख, खुशी व शांति का संकल्प करना, धन के लिए संकल्प करना, सेहत के लिए संकल्प करना,
अच्छी खेती के लिए संकल्प करना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शांत बैठ जाइए। सांसारिक बातों से ध्यान हटाकर महसूस करें कि ब्रह्मांड से सुख, खुशी व समृद्धि की रंग बिरंगे किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मेरे शरीर के चारों तरफ रंग बिरंगी ऊर्जा का आवरण बन गया है। महसूस करें, मैं सुख, खुशी व समृद्धि से भरपूर हो रहा हूँ। ब्रह्मांड की सारी वाइब्रेशन संकल्प बीज में समा रही है, जिससे श्रेष्ठ संकल्प बीज तैयार हो रहा है। संकल्प बीज से सुख, खुशी व समृद्धि की किरणें निकलकर ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल रही हैं। ये किरणें मेरे लक्ष्य के लिए कार्य कर रही हैं, और जो भी मेरे लिए अच्छा रास्ता व तरीका होगा, ये किरणें खोज रही हैं। मेरा संकल्प बीज वृक्ष बन गया है, और इस वृक्ष पर सुख, खुशी, आनंद व अमीरी के फल लगे हुए हैं। संकल्प बीज बदलने से मेरा पूरा जीवन परिवर्तित हो गया है। इस जीवन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेष्ठ संकल्प शक्तिशाली होते हैं। ब्रह्मांड हर संकल्प का जवाब देता है। आप जो भी संकल्प करते हैं तो ब्रह्मांड आपका साथ देता है। इसलिए आपके विचार श्रेष्ठ व शुद्ध होंगे तो आपके संकल्प भी श्रेष्ठ और शुद्ध होगा। शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प अति शीघ्र कार्य करते हैं। संकल्प शक्ति द्वारा खेती। एक व्यक्ति ने खेती पर संकल्प शक्ति का प्रयोग किया। बीज को 7 दिन अच्छे व शक्तिशाली संकल्प दिए, जैसे कि ये बीज बहुत अच्छा व शक्तिशाली है। इस बीज की बुआई से फसल अच्छी होगी। ब्रह्मांड से शक्तिशाली किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, और मेरे मस्तिष्क से शक्तिशाली किरणें इस बीज तक पहुंच रही हैं, जिससे ये बीज बहुत शक्तिशाली बन रहा है। और खेत में बुआई कर दी। पक्षी बीजों को चुगने के लिए आते थे, परंतु उन्होंने पक्षियों से संकल्प शक्ति से दोस्ती करके पक्षियों को बताया कि ये यौगिक खेती है, जिसे देखकर अन्य किसान को भी संकल्प शक्ति में विश्वास होगा। इसलिए इस खेती के बीज को नहीं चुगने हैं। इसका आश्चर्यजनक प्रभाव हुआ। पक्षियों ने उस खेत के बीज को नहीं चुगे। रूसी किसान ये देखकर अचंभित थे कि पक्षी आसपास के खेतों में बीज चुगते थे, परंतु उस व्यक्ति के खेत में पड़े बीज नहीं चुगते थे। उस व्यक्ति ने खेतों में कोई रासायनिक खाद नहीं डाली, सिर्फ गाय का गोबर डाला। किसान कहने लगे कि अगर रासायनिक खाद नहीं डालोगे तो अनाज नहीं उगेगा। इस तरह के बात सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया और चिंतित होने लगा कि फसल होगी या नहीं। शीघ्र ही उनके इन व्यर्थ विचारों का खेत के पौधों पर विपरीत असर पड़ना शुरू हो गया। पौधे मुरझाने और सूखने लगे। उसके दूसरे भाई ने उसे बताया कि व्यर्थ मत सोचो और संकल्प करो कि सारी खेती के पौधे बहुत अच्छे हो गए हैं, फसल बहुत अच्छी पैदा हुई है। उसके सकारात्मक संकल्पों का प्रभाव खेती पर पड़ने लगा। सभी पौधे फिर से हरे भरे हो गए और बहुत अच्छी फसल हुई। सभी ये देखकर आश्चर्यचकित थे। संकल्प शक्ति द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की खोज। आइजक न्यूटन ने एक सेब को पेड़ से नीचे गिरते हुए देखा। उसने सोचा कि ये सेब पेड़ से नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। बहुत दिन तक न्यूटन सोचता रहा और संकल्प किया कि वो उतर जानकर ही रहेगा। कुछ समय पश्चात न्यूटन इस नतीजे पर पहुंचा कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण जो बल पैदा होता है, वो बल ऊपर से गिरने वाली प्रत्येक पुस्तक को पृथ्वी की ओर खींचता है। इस प्रकार एक विचार की बार बार आवृत्ति द्वारा न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल जान लिया। धन के लिए कल्पना। आइए धन प्राप्ति के लिए कल्पना करें। शांत बैठ जाइए। संसार से ध्यान हटाकर मस्तिष्क पर केंद्रित करें। मस्तिष्क में स्थित अति सूक्ष्म बिंदु को शक्ति का स्रोत कहा गया है। आसमान से सुनहरे लाल रंग का प्रकाश मुझ में समा रहा है, जिसमें मैं स्वयं को शक्तिशाली और शांत महसूस कर रहा हूँ। अब महसूस करें कि मस्तिष्क से निकलकर ये चमकता हुआ सितारा आसमान में जा रहा है। सूर्य, चांद व सितारों को पार करते हुए एक ऐसा स्थान पर पहुंचा है जहां इच्छाओं की पूर्ति करने वाली चमकती हुई प्रकाश स्वरूप शक्ति है। यहाँ चारों तरफ सुनहरे लाल रंग का प्रकाश है। यहाँ बहुत शांति है। यहाँ आते ही मैं स्वयं को बहुत शांत महसूस कर रहा हूँ। यहाँ बहुत लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आए हैं। यहाँ पर लोग मन व बुद्धि से अति सूक्ष्म चमकते हुए
सितारों के रूप में आए हैं। ये शक्ति सारी इच्छाओं की पूर्ति कर रही है। इस शक्ति का वाइब्रेशन मुझ में समा रही है। मैं शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपनी इच्छा इस शक्ति को बताता हूँ। वो सर्व इच्छाओं को पूरी करने वाली शक्ति मेरी इच्छा है एक शानदार महल बनाने की, जिसका चित्र मैंने अपने मस्तिष्क में बना लिया है। इस महल में लोगों को श्रेष्ठ बनने की शिक्षा दी जाएगी। मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करे। ये शक्ति अजीब सी आवाज में बोलती है, तथास्तु। अर्थात जैसा आपने सोचा वैसा ही होगा। बस अब तुम इसके लिए कार्य करो। तुम्हारा प्रत्येक कार्य सफल होगा। चमकता हुआ अति सूक्ष्म बिंदु नीचे आ रहा है, मस्तिष्क में आकर अपने स्थान पर विराजमान हो रहा है। मुझसे कल्पना की वाइब्रेशन ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल रही है, ताकि ब्रह्मांड कल्पना को पूरा करने का कार्य कर सके। एहसास करो, जो भी आय चाहते हो आपको मिल गया है। कि आपने महल की कल्पना की थी वो आपको मिल गया है। आप महल में एक राजगद्दी पर बैठे हो, एक सभा भी बैठी हुई है। आप सभी का आदर सत्कार राजाओं की तरह कर रहे हो। आप सभी को बता रहे हो कि मैंने कल्पना की और ब्रह्मांड ने मेरे लिए महल बना दिया। सभी आपको ध्यान से सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि आप भी अपना जीवन कल्पना द्वारा परिवर्तित करेंगे। सभी आपको बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं। आप बहुत खुश हैं और आप पहले से भी बहुत अच्छे इंसान बन गए हैं। इस तरह आप अपनी कल्पना द्वारा जो चाहते हो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो। सेहत के लिए कल्पना। प्रत्येक इंसान स्वस्थ व सुंदर दिखना चाहता है। अस्वस्थ व्यक्ति दुखी व परेशान रहता है और स्वयं को ग्लानि से भरता रहता है कि मैंने समय रहते शरीर का देखभाल नहीं किया, इसलिए मेरा शरीर बीमारी के कारण कमजोर हो गया है और अब बहुत देर हो गई है। भगवान बुद्ध ने कहा है, जब जागो तभी सवेरा। बीता समय वापस नहीं आ सकता, परंतु आप अभी भी जाग गए तो आपका भविष्य परिवर्तित हो सकता है। अभी भी सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। बस आपको सुनहरे भविष्य से मिलने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आपने अपनी इच्छा जाहिर कर ली तो संकल्प करें, शांत बैठ जाइए। ब्रह्मांड से लाल, हरी, पीले रंग की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। अति सूक्ष्म चमकता हुआ प्रकाश बिंदु मस्तिष्क से निकलकर ऊपर आसमान में जा रहा है। प्रकाश बिंदु सूर्य, चांद व सितारों को पार करते हुए ऐसी जगह पहुंचा है जहां इच्छाओं की पूर्ति करने वाली चमकती हुई प्रकाश स्वरूप शक्ति है। यहाँ चारों तरफ सुनहरे लाल रंग का प्रकाश है। यहाँ बहुत शांति है। यहाँ आते ही मैं स्वयं को बहुत शांत महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत लोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए आए हैं। ये शक्ति सारी इच्छाओं की पूर्ति कर रही है। इस शक्ति की वाइब्रेशन मुझ में समा रही है। मैं शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपनी इच्छा इस शक्ति को बताता हूँ। वो सर्व इच्छाओं की पूर्ति करने वाली शक्ति मेरी इच्छा है कि मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। मैं अपने स्वस्थ शरीर का चित्र अपने मस्तिष्क में बना लिया हूँ। मैं अब शरीर का ख्याल रखूंगा। आप मुझे शक्ति दो। यह शक्ति अजीब आवाज में कहती है, तथास्तु। जो सोचा है वो वही होगा। बस तुम स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आरंभ कर दो। वह अच्छे मन से दवाइयाँ ग्रहण करते रहो। कल्पना करो कि मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है। स्वामी तुरानंद जी कहते हैं, आज की कल्पना कल की अनुभूति है। मस्तिष्क वास्तविकता और कल्पना में भेद नहीं करता। स्वामी तुरानंद जी कहते हैं, आज की कल्पना कल की अनुभूति है। मस्तिष्क वास्तविकता और कल्पना में भेद नहीं कर पाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 2 ग्रुपों पर एक अध्ययन किया। एक ग्रुप को 5 दिन तक 2 घंटे पियानो बजाने के लिए कहा और दूसरे ग्रुप को कल्पना द्वारा मन में 5 दिन तक 2 घंटे पियानो बजाने के लिए कहा। 5 दिन बाद दोनों ग्रुपों के मस्तिष्क का अध्ययन किया गया तो उन्होंने पाया कि दोनों ग्रुपों का ब्रेन पैटर्न समान है। उन्होंने इस शोध का एक पंक्ति में सार दिया कि हमारा मस्तिष्क वास्तविकता और कल्पना में अंतर नहीं कर पाता है, इसलिए जो भी कल्पना करोगे दिमाग उसे वास्तविकता समझेगा। कल्पना मानव मस्तिष्क की असाधारण शक्ति है। कल्पना द्वारा उत्तम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर हम दुखद कल्पना करते हैं तो दुखद भविष्य के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं।
संकल्प का दूसरा रूप है कल्पना शक्ति। मैं हैरान हूँ कि मनुष्य के मस्तिष्क में कल्पना करने की शक्ति है। गरीब, दुखी, परेशान कोई भी व्यक्ति कल्पना शक्ति द्वारा जीवन परिवर्तित कर सकता है। फिर भी संसार में अत्यधिक जनसंख्या गरीबों की ही है। संसार में अधिकांश लोग दुखी व परेशान हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अब से आप अमीरी, खुशी और शहंशाहों वाला जीवन जिएंगे, क्योंकि आप ये पुस्तक पढ़ रहे हैं। पुस्तक में वर्णित संकल्पों का प्रतिदिन अभ्यास करें। मनुष्य कल्पना को हकीकत में बदल सकता है। कल्पना शक्ति द्वारा कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। संसार के बहुत लोगों ने इस शक्ति का उपयोग करके जीवन परिवर्तित किया है। कल्पना शक्ति द्वारा मधुर रिश्तों का निर्माण किया जा सकता है। कल्पना शक्ति द्वारा खुशी, सुखी व आनंदित जीवन जी सकते हैं। कल्पना शक्ति द्वारा एक भिखारी भी अपने लिए महल खड़ा कर सकता है। कल्पना शक्ति द्वारा बेहतर स्वास्थ्य बनाया जा सकता है। कल्पना द्वारा कैंसर को भी जड़ से समाप्त किया जा सकता है। कल्पना द्वारा गरीब अमीर बन सकता है और अमीर बन सकता है। कल्पना द्वारा आप जो चाहे बन सकते हैं, जो चाहे हासिल कर सकते हैं, जो चाहे उसका निर्माण कर सकते हैं। आप श्रेष्ठ जीवन का निर्माण कर सकते हैं। कल्पना कोई भी कर सकता है। ये संसार का सबसे सरल, सस्ता और सटीक तरीका है। आरंभ में कल्पना करके छोटे सपनों को पूरा करें, फिर धीरे धीरे बड़े सपने को प्राप्त करें। स्पष्ट चित्र। मन व बुद्धि से कल्पना का स्पष्ट चित्र बनाएं। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, परंतु कुछ ही समय में आपके मस्तिष्क में कल्पना का स्पष्ट चित्र बन जाएगा। स्पष्ट चित्र बन गया तो कल्पना का साकार होने का आधा रास्ता तय हो गया। अब ब्रह्मांड आपके लिए कार्य करना आरंभ करेगा। ब्रह्मांड चित्रों रूपी किरणों का प्रत्युत्तर अति शीघ्र देता है। स्वयं का निर्माण। कल्पना शक्ति द्वारा स्वयं का निर्माण कर सकते हैं। भविष्य में आप कैसा शख्सियत वाला व्यक्ति बनना चाहते हैं? एक मजबूत, संस्कारी, दिव्य गुण शक्तियों से भरपूर, स्वस्थ शरीर, दूसरों का सहायक, प्रसिद्ध, सुखी, खुशी व आनंदित। समाज में अच्छी प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति की कल्पना करो। जो भी हम बनना चाहते हैं उसका मानसिक चित्र जितना स्पष्ट व निश्चित होगा, उतना ही शीघ्र हम सफल व्यक्तित्व का निर्माण करने में सफल होंगे। कल्पना को लिखो। कल्पना को लिखने का अभ्यास डालें। आप जिस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं उन सभी गुणों को लिखें और रोजाना गुणों का मनन चिंतन करें। आप जैसा मधुर संबंध चाहते हैं उन गुणों को लिखें और उनका मनन करें। आप कितना धन चाहते हैं लिखें और प्रतिदिन उसका मनन करें। लिखने से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। कल्पना पर विश्वास करें। विश्वास करें कि मेरी कल्पना पूरी हो गई है। स्वयं पर और अपनी कल्पना पर अटूट विश्वास करें। अटूट विश्वास कभी नहीं टूटता। कल्पना को कार्य रूप दें। स्वयं की शक्ति को पहचानें। प्रत्येक व्यक्ति में छिपी हुई खूबी होती है। आप में भी वो खूबी है जो आपकी कल्पना को साकार मूर्त दे सकती है। अपनी खूबी को पहचानो। हो सकता है आपको खूबी को जानने में एक दिन, एक महीना, एक साल या इससे भी अधिक समय लगे, परंतु जिस दिन आपने स्वयं की सबसे शक्तिशाली खूबी को पहचान लिया, वो दिन आपकी जिंदगी का नया मोड़ होगा। स्वयं की खूबी को पहचान कर इसे कार्य रूप दें। सोचें कि इस खूबी को संसार के समक्ष कैसे लाया जा सकता है। इस खूबी के द्वारा काम को कैसे शुरू किया जा सकता है। ये खूबी संसार के सभी लोगों के पास कैसे पहुंच सकती है। अपनी खूबी को, अपने टैलेंट को कैसे पहचानें। अपने अतीत में जाएं और देखें कि कौन सा काम करने में मुझे बहुत मजा आता था। कोई भी दिन रात ये काम करने के लिए कहे तो मैं इसे कर सकूंगा। मैं इस काम को सबसे श्रेष्ठ तरीके से करता हूँ। ये काम भी आपकी खूबी है। अभिभावकों से पूछो कि बचपन में मुझमें क्या खूबी थी। ऐसा कौन सा काम था जो सबसे बेहतर तरीके से करता था। ऐसी कौन सी बात थी जो मुझे औरों से अलग करती थी। आप अपने अध्यापकों से सहायता ले सकते हैं। पूछे कि मुझ में ऐसा क्या खूबी थी जो दूसरे बच्चों में नहीं थी। याद रखें, दूसरों से केवल सहायता लेनी है, परंतु निर्णय स्वयं लेना है, क्योंकि आप स्वयं ही अपनी खूबी को पहचान सकते हैं।